नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग गिरिजा कुमार माथुर हैं, उनकी एक छोटी सी कविता जोड़ी गई है, छाया मत छूना। उस कविता के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, गिरिजा कुमार माथुर हैं, उनका जन्म जो है वो 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था और देहांत 1994 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद में इन्होंने एमए अंग्रेजी साहित्य से किया और एलएलबी की पढ़ाई भी की। एलएलबी की उपाधि उन्होंने लखनऊ से अर्जित की थी। शुरू शुरू में क्या है कि कुछ समय तक वकालत की, क्योंकि एलएलबी की थी तो वकालत तो करना स्वाभाविक था। बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्य में लगे रहे और निधन 1994 में हो गया इनका। गिरिजा कुमार की प्रमुख रचनाएं, इनका पहला काव्य संग्रह है वो मींजर 1941 में प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखना। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं नाश और निर्माण है, धूप के दान है, शीलपंख चमकीले हैं, भीतरी नदी की यात्रा है। यह तो इनकी काव्य संग्रह है। जन्म के दिन नाटक लिखा था, नई कविता और सीमाएं और संभावनाएं, इन्होंने एक आलोचनात्मक रचना है वो भी लिखी थी। परंतु इनकी प्रथम जो काव्य संग्रह है वो मींजर के नाम से 1941 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। इनके अलावा भी इनके काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे, जैसे पृथ्वीकल्प है, साक्षी रे वर्तमान है, कल्पलांतर है, मुझे और अभी कहना है, मैं वक्त के हूँ सामने। और ये जब मैं वक्त के हूँ सामने, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था 1941 में। इनका जो एक काव्य संग्रह, प्रथम जो काव्य संग्रह था मींजर, इसकी भूमिका है, मींजर की भूमिका निराला के द्वारा लिखी गई थी। और जिस प्रकार से महादेवी का नीरजा काव्य संग्रह है उसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखी थी, उसी प्रकार गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह मींजर, इसकी भूमिका निराला जी के द्वारा लिखी गई थी। नई कविता और नई कविता के कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। ये रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो थे ही, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं रहे थे। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते गए। मुक्त छंद में वे ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सके। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में मौजूद हैं। वे जहाँ रोमानी कविता में छोटी छोटी ध्वनियों वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं पर क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों का तरजीह रखते हैं। ये देखो लिख रखा है मैंने कि पृथ्वीकल्प, मींजर, कल्पलांतर, साक्षी रहे वर्तमान है, मैं वक्त के हूँ सामने, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1991 में। मुझे अभी और भी कहना है, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अब अपन जो चर्चा करेंगे, छाया मत छूना। छाया का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ है भ्रम। कविता के माध्यम से कवि है ये कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों उपस्थित हैं, इसलिए दुख है तो इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए और पुराना जो सुख है उसको याद करके वर्तमान के दुख को और अधिक गहरा करना कोई तर्क वाली बात नहीं है। कवि के शब्दों में उनके सुख दुख, इससे दुख जो होता है, यानी पुराने सुख को याद करेंगे तो ये जो वर्तमान का दुख है वो और दुगना हो जाएगा। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहना, वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी जैसा जीवन जी रहे हैं वर्तमान में, उस यथार्थ को अपन को जूझना चाहिए, उस यथार्थ से। ये नहीं है कि पुराने जमाने में मेरे साथ ये हो रहा था, कितना अच्छे दिन थे, ये थे वो थे, कोई फायदे वाली बात नहीं है। कविता की अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना करके भविष्य का वर्णन करने का ये संदेश देती है कविता। और यह भी बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़ करके उसकी छायाओं से भ्रमित रहना, जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। छोटी सी कविता है, देखिएगा। छाया मत छूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में सुरंग सुधियां सुहानी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही है बीत गई यामिनी, कुंतक के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक क्षण बनता रहे जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यहाँ पर जो कवि है, छाया का मतलब है भ्रम। कवि इस
कविता में अतीत की स्मृतियों को भूलने के लिए कहता है। क्या कहता है कि छाया को मत छूना, यानी भ्रम में मत रहना, अर्थात पिछला जो सुख है, पिछले समय का जो सुखद समय है, उसके पलों को याद करके मन को दुखी मत करो। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, कि पुरानी जो स्मृतियां हैं उसको भूलना ही उचित है। पिछले समय में जो सुख के पल अपने बीते थे उनको याद करके वर्तमान के दुख को दुगना हो जाएगा, यानी उनको याद करोगे तो वर्तमान का दुख है वो बढ़ जाएगा। जीवन में सुरंग सुधियां सुहानी, यानी जीवन में अनेक रंग बिरंगी सुहानी स्मृतियां पड़ी हैं अपने। छवियों की चित्रगंध फैली मन बाहुनी, और उन्हीं स्मृतियों में छवियों की जो चित्रगंध है वो फैली हुई है चारों तरफ से। कहने का मतलब ये है कवि का कि हमारी स्मृतियों में अनेक सुंदर छवियों के गंध छाई हुई है। तन सुगंध शेष रही है बीत गई यामिनी, अब केवल उसकी सुगंध यानी उनकी सिर्फ याद ही शेष रह गई है। कुंतक के बीत गई है यामिनी, अर्थात सुख की जो चांदनी रातें थी वो अभी बीत गई हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, आज चांदनी रातों को देख करके प्रिया के जुल्फों के फूलों की याद आती है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, अर्थात चांदनी रातों में एक भूली सी एक क्षण यानी स्मृति है, वो जीवित अक्षण के रूप में स्पर्श सा करती हुई महसूस होती है। छाया मत छूना, मन में दुख होगा दूना, अर्थात पुरानी विगत स्मृतियों को मत छूना, मत याद करना, क्योंकि विगत स्मृतियों को याद करने से वर्तमान का दुख है वो दुगुना हो जाता है। आई बात समझ में? यहाँ पर प्रश्न यूं पूछा जा सकता है परीक्षा में कि छाया मत छूना, मन होगा दूना, छाया का यहाँ पर अर्थ क्या है? यानी पुरानी स्मृतियां, भ्रम होता है ना, भ्रम, उनको याद करने से कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई आना ये नहीं है कि अपन को दोबारा वही सुख मिलेगा। पुरानी स्मृतियों को याद करने से एक्चुअल में क्या होता है कि अपना दुख होता है वो दुगुना बढ़ जाता है, कि अपने साथ में ये हुआ था, आज ये भी नहीं हुआ। तो आई बात समझ में? छाया मत छूना, मन में दुख होगा दूना, यानी छाया को मत छूना, अर्थात पिछले सुख की स्मृतियों को यादें मत करना, इससे वर्तमान का दुख है वो दुगुना हो जाएगा। जीवन में सुरंग सुधियां सुहाने, यानी अपना जो जीवन है इसमें अनेक रंग बिरंगी सुहावनी स्मृतियां पड़ी हुई हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन बाहुनी, और उन्हीं स्मृतियों में छवियों की जो चित्रगंध है वो फैली हुई है। कहने का मतलब है कि हमारी स्मृति अनेक, हमारी स्मृतियों में अनेक सुहावनी स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों में की छवियों में चित्र की गंध फैली हुई है। तन सुगंध शेष रही है बीत गई है यामिनी, यानी अपना जो हमारी जो स्मृति है उसमें अनेक सुंदर छवियों की गंध छाई हुई है, इसमें केवल सुगंध ही शेष रह गई है। बीत गई है यामिनी, यानी सुखद चांदनी रातों की जो समय था वो अभी बीत गया है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, चांदनी रातों में, चांदनी रातों को देख करके अपने प्रिया जो है उसके जुल्फों के फूलों की याद हो आती है। भूली सी एक छुअन बनता हर क्षण, छाया मत छूना, मन में दुख होगा दुगना। तो कवि कहता है कि चांदनी रातों में भूली हुई जो स्मृतियां हैं वो जीवित क्षण के एक स्पर्श रूप में लगती हैं, एक छुअन सा लगता है, और पुरानी स्मृतियों को याद करने से मन में दुख दुगुना ही होता है। अगला पद्य देखिएगा कि छाया मत छूना, मन में दुख होगा दूना, यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया। यश का मतलब कीर्ति, बड़प्पन होता है, वैभव यानी धन दौलत, मान यानी सम्मान, शर्माया यानी यहाँ पर पूंजी के लिए है, कि अपना जो जीवन है, कवि यहाँ पर कहता है कि अपने जीवन में आदर सम्मान धन दौलत पूंजी आदि सब भ्रम है, जितना भी दौड़ा उतना ही तू भरमाया, यानी इनके पीछे अगर मनुष्य है जितना ही दौड़ता है उतना ही वह भ्रमित होता है। किसके पीछे? आदर मान सम्मान धन दौलत पूंजी, इन सभी के पीछे। ये सब एक तरह से क्या है? भ्रम ही है, ये एक तरह से पूंजी है। इन पूंजी के पीछे दौड़ने से इंसान भ्रमित ही रहता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, यानी प्रभुता यानी बड़प्पन होता है ना, प्रभुता को बड़प्पन बोलते हैं, कि बड़प्पन का एहसास केवल मात्र एक ही भ्रम है, क्योंकि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, कि हर चांदनी के पीछे एक काली रात भी होती है, यानी शुक्ल पक्ष के बाद में एक कृष्ण पक्ष भी आता है, तो हर चांदनी रात के बाद में एक काली रात भी है, अर्थात हर सुख के बाद में एक दुख जरूर आएगा इंसान में। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, यानी जो यथार्थ है उसको स्वीकार कर अपने जीवन में और उसको जी। छाया मत छूना, मन में दुख होगा दोना, अर्थात विगत सुखद स्मृतियों को याद करने से वर्तमान का दुख है वो दुगुना हो जाएगा। आई बात समझ में? कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि यश है न वैभव,
मान है नहीं सरमाया, यानी अपना जो जीवन है इसमें आदर, सम्मान, धन दौलत, पूंजी। सरमाया का मतलब यहाँ पर पूंजी है, मान का मतलब सम्मान है, वैभव का मतलब धन दौलत है, यश का मतलब आदर है। ठीक है, उन सभी के पीछे तू जितना भी दौड़ा उतना ही भरमाया है, यानी मनुष्य जितना भी इन चीजों के पीछे दौड़ता है उतना ही वह भ्रमित होता रहता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मर्ग तृष्णा, प्रभुता यानी बड़प्पन, यानी बड़प्पन का जो एहसास है केवल भ्रम है। प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, यानी बड़प्पन का एहसास केवल मात्र भ्रम है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, यानी हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात भी होती है, अर्थात हर सुख के बाद में एक दुख आता है जो कठिन यथार्थ है जो यथार्थ कठिन, इसका तू कर पूजन, छाया मत छूना, मन में दुख होगा दूना। यानी जो यथार्थ है अपने जीवन में उसको स्वीकार करके जीना अच्छी बात है। विगत सुखद स्मृतियों को याद करके जीने से वर्तमान के दुख को दुगना करना है, उसके पीछे जाने से कोई फायदे वाली बातें नहीं है, मन में दुख दुगना ही बढ़ता है। आगे देखिए, द्विधा हद साहस है, द्विधा हद साहस से दिखता है पंथ नहीं। यहां पर कवि कहता है द्विधा हद साहस, यानी द्विधा से साहस में होते हुए भी द्विधा से ग्रसित रहते हैं कबीर। पंथ होता है रास्ता, द्विधा हद साहस से दिखता है पंथ नहीं। कवि कहता है कि द्विधाग्रस्त रहने से साहस में होते हुए भी साहस नहीं होता है, यानी अपन द्विधा में रहते हैं कि ये करें कि ये करें। अब वर्तमान में विद्यार्थियों की स्थिति यूं चल रही है कि सेकंड की करें, फर्स्ट की करें, रीट की करें। अब साहस तो है उनके मन में, एक जोश है, एक जुनून है, एक इच्छा है कि मैं कुछ कर जाऊंगा, परंतु कर क्या जाऊंगा, इन तीनों में फंस रहा हूं मैं। तो यहाँ पर कवि यही समझाना चाहता है कि द्विधाग्रस्त रहने से साहस में होते हुए भी इंसान साहस में नहीं रहता है, इसलिए उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, दिखता है न पंथ कोई, यानी कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। स्थिति इसी प्रकार की बनी हुई है। देह सुखी हो पर मन में सुख दुख का कोई अंत ही नहीं है। ऊपर से शरीर भले ही सुखी हो परंतु मन में दुख का कोई अंत ही नहीं है। मन कुलबुलाहट में मचा हुआ है, इस कसमकस में लगा हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दुख है पर चांद के खिला शरद रात के आने पर। आगे कवि बहुत ही अच्छी बात कहता है कि शरद रात के आने पर जब चंद्रमा का दर्शन होता है, जब चंद्रमा का दर्शन ना हो तो दुख की बात है। दुख है ने चांद खिला शरद रात के आने पर, यानी शरद रात की आ गई है फिर भी चंद्रमा दिखाई नहीं दिया तो दुख की बात है। क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत के जाने पर, अब क्या फायदा ये वसंत ऋतु के जाने के बाद में जो फूल खिला हुआ है उसका अब मुझे कोई फायदा नहीं है। जो नहीं मिला भूल उसे कर तू भविष्य का वर्ण, यानी तुझे अपने जीवन में जो कुछ भी नहीं मिला ना उसको भूल जा तू। अपने जीवन में अपन को जो कुछ भी नहीं मिला हो उसको भूल जाओ और भविष्य का वर्ण करो। यानी आपका रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं है, उसको भूल जाओ, उस दुख में डूबे रहने से कोई फायदा नहीं है। ये नहीं है कि आप दिन रात रोओगे तो आपको सिलेक्शन आ जाएगी, रूट वापस घूम करके कि हाँ आ जा तेरा चयन करवा देते हैं, तुम बहुत रो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आगे आने वाली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पर अपनी नजरें गड़ाओ और तैयारी करो। तो जो नहीं मिला है ना उसको भूल करके भविष्य का वर्णन करना चाहिए, वर्ण करना चाहिए, इंसान को चुनना चाहिए। छाया मत छूना, मन में होगा दुख दोना। अर्थात भाव यह है कि सभी समय आने पर सुख नहीं मिला तो उसका पछतावा इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जो है ना सुखों के लिए जीवन जीना चाहिए कि भविष्य में अपने जीवन में फिर सुख आएगा, ऐसा सोच करके जीवन जीना चाहिए। इसलिए हे मन, विगत की स्मृतियों को मत छूना, इससे दुख है वो तुम्हारा दुगना ही होगा, जो मन है वो और ज्यादा व्याकुल होगा। छोटे छोटे प्रश्न आराम से बन सकते हैं और आराम से इनका जवाब भी दे सकते हो, कोई गलत होने का चांसेस नहीं है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि छाया मत छूना, मन में दुख होगा दूना, किसके लिए? यानी पुरानी स्मृतियों को याद करने से, पुराने सुख के समय को याद करने से मन में वर्तमान का दुख होता है वो दुगना हो जाता है। जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी, जीवन में क्या है? जीवन अनेक रंग बिरंगी सुहावनी स्मृतियों से भरा पड़ा है। छवियों की चित्रगंध फैली है मन भावनी, और उन्हीं स्मृतियों में छवियों की चित्रगंध है चारों तरफ फैली हुई है। तन में सुगंध शेष रही है, बीत गई है यामिनी, यानी हमारी स्मृति है, अनेक सुंदर सुंदर स्मृतियां हैं, उसकी गंध हमारे जीवन में छाई हुई है, अब केवल उनकी सुगंध ही शेष रह गई है और बीत गई है यामिनी, यानी रात्रिकालीन सुख की जो चांदनी रात थी वो अभी बीत गई है। अब कुंतल के फूलों की याद बनी है चांदनी, यानी चांदनी रातों में अपनी प्रिया की जुल्फों के फूलों की याद है, उसकी याद आती है। भूली सी एक छुअन बनता है जीवन हर क्षण, और उन्हीं रातों की भूली हुई एक स्मृति जीवित जो क्षण है उसको स्पर्श करती हुई सी लगती है। छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे कि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यश किसके लिए है, वैभव किसके लिए, मान किसके लिए, सरमाया किसके लिए। तो यश तो होता है आदर सम्मान, और वैभव होता है धन दौलत, और मान होता है सम्मान, और सरमाया होता है पूंजी। भरमा यानी भ्रमित हुआ है,
प्रभुता का स्वर्णबिंब, प्रभुता यहाँ पर बड़प्पन के लिए, यानी बड़प्पन का जो एहसास है उसमें केवल वो एक केवल किसके प्रकार बताया है, मृग तृष्णा के प्रकार बताया है। प्रभुता का स्वर्णबिंब केवल मृग तृष्णा है, यानी प्रभुता का स्वर्णबिंब किसके प्रकार है, इसके प्रकार है कि मतलब मृग तृष्णा के प्रकार है। बड़प्पन का एहसास एक जैसे हिरण होता है उसको प्यास लगती है, उस के समान बताया है। हर चंद्रिका में पीछे एक रात कृष्ण है, यानी हर चांदनी रात के बाद में एक अंधेरी रात, काली रात आती है, यानी हर सुख के बाद में दुख आ जाता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन, यानी जो यथार्थ है उसको स्वीकार करके जीवन जी, छाया मत छूना मन में दुख होगा दूना। द्विधा हद साहस है, यानी साहस में होते हुए भी इंसान जब अगर द्विधा में रहता है ना तो वो साहस नहीं होता है, उसको कोई भी पंथ दिखाई नहीं देता, कोई भी रास्ता। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंसान को कब रास्ता नहीं दिखाई देता है, जब वह दुविधा में रहता है, तब उसको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है। देह ऊपर से सुखी है परंतु मन दुखी है, मन में दुख का कोई अंत ही नहीं है, मन में बहुत दुख है। दुख है ने चांद खिला शरद रात के आने पर। अच्छी बात है ये कि शरद रात के आने पर चंद्रमा का दर्शन न हो तो दुखी होता है। क्या हुआ जो खिला फूल बसंत रस बसंत के आने पर, यानी बसंत ऋतु जब चली जाती है और उसके बाद में अगर फूल खिलता है तो उसका क्या फायदा है ना। बसंत में फूलों की इज्जत होती है, उसी समय प्रकृति अपने आप को सजाती है, संवारती है, परंतु बसंत के जाने के बाद में कोई फूल खिलता है तो उसकी कोई कदर नहीं है। जो नहीं मिला भूल कर उसका तू फिर तू कर भविष्य का वर्ण, यानी अपने को जो नहीं मिला ना उसको पछतावा नहीं करना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए और भविष्य का वर्ण करना चाहिए, भविष्य को चुनना चाहिए, जिससे कि आने वाला जो अपना जीवन है वो सुखमय बीते। इस प्रकार से ये एक छोटी सी कविता है। ठीक है, विगत सुखों को मतलब इसमें यह बतलाया है कवि ने कि विगत सुखों को याद नहीं करने के लिए कहा गया है, और पिछले दुखों को, पिछला जो सुख है अपना उसको याद करेंगे तो वर्तमान का दुख है वो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अतीत की सुखद जो स्मृतियां हैं उसको कवि ने छाया कहा गया है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, यानी हर सुख के बाद में एक दुख है। छोटी सी कविता है, और ये गिरिजा कुमार जो माथुर हैं ये तार सप्तक में भी शामिल थे, अज्ञे जी के द्वारा संपादित पहला जो तार सप्तक था उसमें शामिल थे। और इनका एक प्रसिद्ध गीत है, वो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वी शैल ओवरकम का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था कि हम होंगे कामयाब। ये प्रसिद्ध है, ये मुझे मतलब अभी कविता खत्म होते होते अचानक से याद आ गया, इसलिए मैंने आपको बतला दिया है। लिख लीजिए, हम होंगे कामयाब। इस ये शीर्षक के गीत है, इस गीत के शीर्षक जो गिरिजा कुमार माथुर जी के द्वारा इसका अनुवाद है वो किया गया है। ठीक है, वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ हर एक बात आपको आराम से समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।